बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल मेरे साथ देख रहे हैं। गुजारिश करता हूं मैं अक्सर कि अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस के ज़रिए आपके साथ राब्ते में रहें। बात करेंगे आज अफ़गान तालिबान की जो मकाफ़ाती अमल का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान से जो इत्तलात आ रही हैं और जो वहाँ की सूरत हाल बन रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि वहाँ पे मज़ाहमत और बगावत के ख़दशात में इजाफ़ा होने लगा है और आने वाले दिनों में इस अमर का वाज़ेह इम्कान है कि एक तरफ मुसल्लह बगावत हो सकती है, दूसरी तरफ जो हिज़्ब मुखालिफ की क़ुव्वतें हैं वो एक मुत्तहिदा फ्रंट बनाकर मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने कोई वादा पूरा नहीं किया, अफ़गान हुक्मरानों ने कोई यकीन दहानी पूरी नहीं की और आने के बाद हम लोगों का ये ख्याल था कि इन्होंने पिछले दौर से सबक हासिल किया होगा, लेकिन जो इनका कंधारी ग्रुप है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जिसको लीड कर रहे हैं उसकी पॉलिसियाँ और उसका मौक़िफ़ रोज़ बरोज़ सख्तगीर होता जा रहा है। पहले तो ये कहा गया जी ख़वातीन की तालीम पे आर्ज़ी पाबंदी है, ये हम उठाएंगे और इसके लिए हम रूल्स बना रहे हैं, तरीक़ेकार बना रहे हैं। 4 साल हो गए हैं, कोई पाबंदी नहीं हटाई गई। एक कदम आगे बढ़ते हुए गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन मुसन्निफ़ीन की तमाम किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से उठा ली गई हैं। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अब तमाम मुल्क में इंटरनेट को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। ये वही अफ़गान तालिबान हैं जो इसी इंटरनेट के ज़रिए जो करज़ई की हुकूमत थी और अशरफ गनी की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल इसी इंटरनेट के ज़रिए करते थे। वो जो हमले करते थे, वो वीडियोज़, वो बयानात, अपना मौक़िफ़ इसी इंटरनेट के ज़रिए वो पहुँचाया करते थे आम लोगों तक। आज यही इंटरनेट उन्हें जहर लगने लगा है। ये सख्तगीर पॉलिसियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान अवाम को घुटन के एहसास की तरफ ले जा रही हैं। अफ़गान माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, अक्सरियत हम कह सकते हैं, कि जो इतना घुटन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो सियासी कारकुन हैं। और ख़ुद अफ़गान तालिबान के अंदर जो ग्रुप बंदी वाज़ेह तर होती जा रही है, कंधारी ग्रुप और इसके बरख़िलाफ़ जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका जो इख्तिलाफ़ है वो शदीद तर होता जा रहा है। और ये अब एक और मसला जो इनको पड़ने लगा है, ख़ुद इनके बाद ज़राए ये कहते हैं, बल्कि मुल्ला याकूब ने गुज़िश्ता दिनों जो इनके वज़ीर दिफ़ा हैं एक इंटरव्यू में इसका एतराफ़ किया था कि हमारे बहुत सारे जंगजू जिनकी तादाद हज़ारों में है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और उनके राब्ते कलअदम TTP के साथ हैं, ISIS के साथ हैं, अलकायदा के साथ हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं और उनके साथ ये मिलते जा रहे हैं। मुल्ला याकूब ने पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात यह है कि वो तालिबान के जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद बरसर रोज़गार हो गए, जिनके रिश्तेदार हुकूमती सेटअप में एडजस्ट हो गए, उन्होंने अपने साथ उनको एडजस्ट कर लिया है, वो तो एक साइड पे हो गए। लेकिन अब जो बेरोज़गार फिर रहने लगे हैं तो उन्होंने तो कहीं तो जाना है, कहीं से तो उन्होंने पैसे हासिल करने हैं। अब वो लोग जंगजू कैंपों का रुख करने लगे हैं जिससे इनकी परेशानी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ये भी दावे आ रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जंगजू इस किस्म के गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। ये वो अनासिर हैं जो आगे चलकर अफ़गान तालिबान के लिए दर्द-सर बनने वाले हैं और इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद अफ़गान तालिबान पे होगी कि जिन्होंने शुरू दिन से अपनी ज़मीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया था। बिल्कुल उनको हर किस्म की आज़ादी थी। इसी तरह इनकी अपनी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुल्ला वासिक के हवाले से जो सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है, इन्होंने ख़ुद अपनी हुकूमत को कहा है कि इन सख्तगीर पॉलिसियों की वजह से अवामी नफ़रत हमारे हवाले से बढ़ती जा रही है। और हमने शुरू में यही ज़िक्र किया कि इनकी ये जो नफ़रत है ये किसी भी वक्त एक धमाके की सूरत में फट सकती है, एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अफ़गान तालिबान को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने जितना लोगों को दबाना था दबा लिया, अब इससे ज़्यादा दबाने की सूरत में नुकसान होगा।
ان کو پالیسیاں اوپن کرنی چاہیے تھیں، انہیں روزگار کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، تعلیم کی طرف، صحت کی سہولیات کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ شروع میں ہم نے دیکھا بھی کہ وہ بڑی ٹھیک طرف جا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ان کے صفوں کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے جو خستگیر پالیسیاں تھوپی جا رہی ہیں اس سے خود افغان طالبان کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ بے چینی کل کو ایک رفٹ، ایک دراڑ کی صورت اگر اختیار کر گئی تو باہمی خانہ جنگی کا بھی بہت بڑا خدشہ ہے۔ یعنی ایک طرف اگر عوامی مزاحمت، سیاسی مزاحمت اور عوامی اور مسلح بغاوت کا خطرہ ہے، تو دوسری طرف جو باہمی خانہ جنگی ہے خود ان کے اندر سے پھوٹنے کا جو خدشہ ہے وہ بھی بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ افغان طالبان کو چاہیے کہ اپنی زمین کو دوسروں کے لیے بھی محفوظ بنائے، جب وہ دوسروں کے لیے محفوظ ہوگی خود ان کے لیے محفوظ ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ خراب ہیں۔ اب سنٹرل ایشین سٹیٹس کے حوالے سے بھی ان کی پالیسیوں میں فرق دکھائی دینے لگا ہے۔ اگر اس صورتحال اس طرف جائے گی تو کابل کی لڑائی پھر تمام خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے، پاکستان کو، ایران کو، سنٹرل ایشیا کو، چین کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس عمل کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی سرحدیں غیر محفوظ ہوں، اور خود افغان طالبان کو بھی اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ خدا حافظ۔